चले अब मैंने आपको जो होमवर्क दी थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। फिरदौस सुल्ताना, हक के इनकार की क्या वजूहात होती हैं? क्यों इंसान हक एक्सेप्ट करना नहीं चाहता? सच बात को वो नहीं एक्सेप्ट करना चाहता, बल्कि जब सच बात बताई जाती है तो उसका वो इनकार कर देता है। तो इसके बारे में आप बताएं। और चूँकि हम अब काफिरों के बारे में ये आयतें पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ आप काफिरों के बारे में बताएं, मुनाफिकों के बारे में ना बताएं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, पिछली क्लास में जो आप वजूहात बताई थी ना, वो मैंने भी लिखे हुए थे। उसको छोड़ के मेरे पास और 3 रीज़न्स है जो हक को इनकार करने के रीज़न्स है। तो जो मेरा पहले पॉइंट वो है कि अगर कोई इस्लाम की तरफ आना चाहता भी है, लेकिन मेन रीज़न जो ना आने की रीज़न जो मुझे लगा है कि फ़िरक़ा बंदी। हमारे माशरे में, इस मुस्लिम माशरे में इतना फ़िरके परस्त लोग हैं, फ़िरक़ों के में बटे हुए हैं। ये गैर मुस्लिम अगर इस्लाम की तरफ आना भी चाहता है तो लैक ऑफ यूनिटी के वजह से, वो ये झगड़ों की वजह से वो दूर हो जा रहा। और इसका एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो इस्लाम की तरफ आना चाहते थे, लेकिन शिया और सुन्नी के जो झगड़े फसाद और जो फ़िरक़ा, ये सब देखने के वजह से ऐसे लोग जो आने चाहते हैं, इसकी वजह से नहीं आ सकते, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि किस में जाएँ, कौन सही है, कौन सही नहीं है। अगर अल्लाह का तौफ़ीक हो गई उनको, तो वो सही रास्ता, सही अक़ीदा वाले से जुड़ जाएँगे, नहीं तो बेज़ार होके वापस अपने ही पिछले दिन पे चले जाएँगे। ये एक रीज़न मुझे सोचा उसका था। जी, ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा बताया। वैसे भी इस्लाम में फ़िरका बनाने से सख्त मना किया गया है। हम अपने आप को मुसलमान कहें, बस यही काफ़ी है हमारे लिए। हमारे इस्लाम में कोई फ़िरका नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस फ़िरके से थे? क्या उन्होंने स्पेसिफिक नाम बताया? और उनके बाद सहाबा का कौन सा फ़िरका था? कोई फ़िरका नहीं है। तो ये बात भी आपको बतानी होगी दूसरों को कि हमारे इस्लाम में कोई फ़िरका नहीं है। फ़िरका बनाने से सख्त मना किया गया है। आपको कुरान और हदीस में भी ये बातें मिलेगी कि फ़िरका ना बनाओ। जी, अब आपका दूसरा पॉइंट बताएं। जी, मेरा दूसरा ये पॉइंट था कि चलो उन लोगों ने एक्सेप्ट मतलब पहचान लिया कि कौन-सा मतलब अक़ीदा करेक्ट है, कौन-सा ये जॉइन होना है, मतलब एक्सेप्ट करना है, वो लोग उनके माइंड में क्लियर हो गया एक शख़्स के। लेकिन इसलिए भी वो रुकता है कि वो अगर मैं एक्सेप्ट कर भी लूँ इस्लाम, जैसे कि इंडिया, चाइना, रशिया, जहाँ भी अभी मुसलमानों पर ज़ुल्म हो रहा है, उस कंट्री के लोगों में अगर इस्लाम को एक्सेप्ट करने का ठान भी लिया, तो वो डर रहता है कि कहीं मैं टारगेट ना बन जाऊँ, मुझे भी ऐसे परेशानी ना उठाना पड़े। तो इसकी भी वजह वजह हो सकती है, मुझे ऐसा लगा। टारगेट ना बन जाऊँ मैं, खाम-खाम की तकलीफ़ उठाना पड़ेगा, ये सब ज़िल्लत सहना पड़ेगा, जैसे मुस्लिम लोग सह रहे हैं, इसलिए वो खामोश रह जाता। एक सूझा उसका था मुझे। और तीसरा तीसरा मुझे ये सोचा कि अगर कोई आ भी गया, अल्लाह की तौफ़ीक से जो आ भी गया, तो आने के बाद उसको अपनी जो मुस्लिम माशरा है, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेगी। मतलब वो फैमिली, जैसे पिछले केस में बताया कि फैमिली सब छोड़ के आना पड़ता कभी-कभार, तो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट हम लोग जो मुस्लिम्स हैं, तो उनको अपने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, उनको रिश्ता नहीं देते। इस वजह से भी वो आ भी गए तो सीधा नहीं रहते, वापस जाने के भी चांसेस जी, गए। इसीलिए तो देखा कहा होगा गया है ना तो कि ज़कात में ये लोग का भी हक होता है। जो ऐसा लगता है कि वो इस्लाम में आएंगे तो उनके लिए इसलिए भी रखा गया। और ऐसा नहीं है कि कोई नहीं हेल्प करता है। कम है, मेजॉरिटी कम है, जी मतलब जी, बहुत अभी कम। उतना मैच्योरिटी आना है हम लोगों जी, में। क्योंकि पता नहीं होता है ना किसी को। और जिन्हें पता होता है उनका काम है कि दूसरों को बताए कि देखिए ये ऐसे-ऐसे मसले हैं, तो आप भी उनकी हेल्प करें। कोई बताने भी तैयार नहीं होता है। तो जिन्हें पता है वो खुद भी हेल्प करें, और अगर वो नहीं भी कर सकते तो जो भी इस्तात रखते हैं, जैसे जो ज़कात वगैरह देने की इस्तात रखते हैं, उनसे बात करें, ताकि माशरे में भी नॉलेज हो जाए कि ऐसे लोगों की भी हेल्प करनी चाहिए। जी यस सर। जी, यस सर। जान और माल जो है ना, एक तो एक जान का खतरा होता है कभी इनको, क्योंकि इनके आपस में कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं, जान का खतरा और माल की मोहब्बत होती है,
ये भी एक पॉइंट होता है। शहनाज, आपको कुछ कहना है? मुझे ऐसे लगता है कि लोग इनकार की वजह ये हो सकती है कि एक पर्सन का एक जिद होता है कि वो होती है कि जो हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग का जो है वो सही है, मतलब लॉजिक नहीं होता है उनके पास, बट वो एक जिद होती है, कैरेक्टर होता है ना एक पर्सन का, कि जी। बस वो जिद पे अड़े रहना है कि हम सही है, हम सही है। आना होती है, एक और तकब्बुर होता है कि हम ही हाँ, सही हैं। जी। और दूसरा हो सकता है कि ये ऐसे लगता है ये जो बातें होती है ना, ये कि ये ना बहुत, ये अभी ये टाइम के लिए नहीं है, वो टाइम का जो था ना पुराने जमाने का, वो सब उसमें सही फिट बैठता है। आज के जमाने में कैसे हो सकता है ज़कात बिना इंटरेस्ट ये पे, तो हमारे ये खुद वो सब। मुसलमान भी यही कहते हैं ना। मसला हाँ, ये है, यही कहते हमारे हैं, जो कुछ मुसलमान हैं उनको देख के भी वो ये खुद सारी कहते हैं। चीज़ें जी। उनका तो हाँ। छोड़े, हमारे अपने माशरे में देखिए कि क्या चल रहा हम्म। है। हम जब बताते हैं कि ऐसा करे वैसा करे या ऐसा नहीं करे, बोलते हैं अभी तो पॉसिबल नहीं है, वो उस वक्त चलता था, वो ज़माना अलग था, आपका हाँ। ज़माना अलग है। लेकिन एक बात याद रखें, अल्लाह ने ऐसे कोई भी ऑर्डर हमें नहीं दिए, ऐसे कोई हुक्म नहीं दिए जो क़यामत तक नहीं हो सकते। हर चीज़ हो सकती है। आज भी ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं जो ये सब यानी जितने भी अहकाम हैं वो सारे फॉलो कर रहे हैं। तो वो कौन से ज़माने में रह रहे हैं? हम्म। वो भी हमारे ही ज़माने में रह रहे हैं।